मेरी बीवी तब से नहीं सोई है जब हम अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। पिछली रात को मुझे पता चल पाया कि इसका कारण क्या है। हाय एवरीवन, मेरा नाम करण है और ये मेरी कहानी है। मैं और मेरी बीवी पूरे के एक बहुत ही पॉश सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं जो कि कल्याणी नगर में है। मैं आपको किसी कारणवश इसका नाम नहीं बता सकता, पर हाँ, ये सोसाइटी पूरे पुणे में बहुत ही मशहूर हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ शहर के बाकी जगहों से रेट्स वैसे तो ज्यादा है, पर हाँ, यहाँ एमिनिटीज भी आपको बहुत अच्छी दी गई है। हमने यहाँ शिफ्ट होके ये सोचा कि अब हम सेटल्ड हैं और अब समय आ गया है हमारे माँ बाप बनने का। मुझे याद है आज से लगभग 1 साल पहले जब हम यहाँ ये फ्लैट देखने आए थे, मेरी बीवी शालिनी इस घर के प्लान्स को ध्यान से देख रही थी और यहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर से बातें कर रही थी कि उसका फोन बज उठा। जब वो आदमी एक्सक्यूज मी कह के थोड़ा आगे जाता है तो मैंने शालिनी से कहा कि क्या हमें यहाँ ये घर लेना जरूरी है, क्योंकि ये घर वैसे तो था बहुत महंगा और हमें दूसरे एरियाज में इससे कई कम दाम में इतनी ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती। शालिनी ने तभी मुझे कहा कि हमें अब अपनी फैमिली स्टार्ट भी करनी है और वो नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ऐसे किसी पुराने घर में आए या ऐसे घर में आए जो कि अच्छे इलाके में नहीं है। पुणे में वैसे तो ज्यादातर इलाके बहुत अच्छे ही है, मगर अब शालिनी को कौन समझाता बैठेगा। मुझे पता था कि शालिनी ने अगर सोच लिया है कि ये घर चाहिए तो वो ये घर लेके ही रहेगी। मैंने उसको कॉलेज के दिनों से जानता हूं और वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। मैंने कुछ दिनों तक तो उसे समझाने की कोशिश की, मगर जब वो बिल्कुल ही नहीं मानी तो हमने आखिरकार ये फ्लैट बुक कर ही दिया। इस सोसाइटी का पहला दिन, यानी जिस दिन यहाँ पूजा हुई और पहले कुछ लोगों को चाबी हैंडओवर होती है, उस दिन लगभग 40 से ज्यादा परिवार शिफ्ट हुए थे और इनमें से हम भी एक थे। सोसाइटी के क्लब हाउस में एक पार्टी जैसी रखी गई थी और चारों तरफ कई लोगों की भीड़ थी। बच्चे चारों तरफ दौड़ और खेल रहे थे। चारों तरफ ही एक शोर और खुशी का माहौल बना हुआ था। हमारा फ्लैट 6 फ्लोर पे है और हम यहाँ शिफ्ट होने के पहले ही हमने पूरा इंटीरियर का काम करवा लिया था। शालिनी का कहना था कि जो भी काम है वो हम फ्लैट में आने से पहले पूरा करवा लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ बहुत ज्यादा पैसे तो लगा ही चुके थे, तो मेरा मानना था, या फिर मैं कहूँ तो शालिनी का मानना था, कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मुझे सच कहूँ तो ये लगता है कि शायद इस घर का लोन मैं मरते दम तक ही चुकाता रहूंगा। हमें यहाँ आए हुए अभी 3 दिन ही हुए थे कि एक सुबह लगभग 5 बजे शालिनी चिल्लाते हुए उठ जाती है। मेरी नींद भी इस शोर से खुल गई और मैंने जल्दी से उठ के देखा तो शालिनी मेरे पास बैठ के रो रही थी। मैंने तुरंत उसे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बोलती है कि उसे एक सपना आया और इस सपने में उसने देखा कि वो कहीं से गिर रही है, यानी किसी ऊंचाई से। और फिर जैसे आमतौर से लोगों को सपने में ये दिखता है कि वो गिर रहे हैं और उनकी नींद खुल जाती है, मगर यहां शालिनी को ये भी महसूस हुआ कि वो नीचे गिर के जमीन से टकराती है और उसे तो सच में उस गिरने से चोट भी लगी है। मुझे पहले ये समझ नहीं आया, पर मैंने देखा कि शालिनी सच में बहुत डरी हुई है। मैंने उसको सोने के लिए कहा, पर वो नहीं सोई, तो मैंने सुबह सुबह हमारे लिए कॉफी बनाई और फिर बैल्कनी में जाके बैठते हुए हम धीरे धीरे उसका ध्यान इस सपने से हटाते हैं।
अगली रात भी यही हुआ। मैं जैसे ही उठता हूं तो मैंने देखा शालिनी बेड से नीचे जमीन पर बैठ के रो रही है। उसने मुझे कहा कि उसे फिर से वही सपना दिखाई दिया है। मैंने शालिनी से जब पूछा कि वो नीचे क्यों बैठी है तो उसने जवाब में मुझे कहा कि शायद वो सपने में ही इस बेड से नीचे गिर गई थी। हमने कुछ मूवी चलाई और फिर हम दोनों सुबह तक मूवी देखते हैं। जब भी मेरी आंखें बंद होने वाली होती तो वो मुझे जगा देती और कहती कि उसे बहुत डर लग रहा है तो मैं ना सो। अब ये चलता रहा और रात रात भर हम जागे रहते और मूवी देखते। मेरे ऑफिस के काम भी इससे प्रभावित हो रहा था, क्योंकि अगर मैं रात भर जगा रहूंगा तो दिन में मुझे नींद भी तो जरूर आएगी और मैं अपना काम ठीक से कैसे कर पाऊंगा। ऐसा कई रातों तक चलता रहा और एक शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूं तो मैंने देखा शालिनी नहा के बाहर आती है और रूम में गई। मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों पे मुझे चोट के निशान दिखे, कई सारे चोट के निशान, और तो और कुछ तो बहुत ही ज्यादा गहरे दिख रहे थे। मैंने शालिनी को रोका और उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो वो मुझसे नजरें चुरा के अंदर रूम में चली जाती है। मैं तुरंत उसके पीछे रूम में जाता हूं और मैंने उसे पूछा कि ये कैसे हुआ है और क्या उसको किसी ने चोट पहुंचाई है क्या। उसने कहा कि उसे नहीं पता और शायद इन सपनों के चक्कर में वो जब बेड से गिर जाती है शायद उसी कारण ये सब हुआ है। मैं उसे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैंने खिड़की से कुछ लाइट्स देखी और जैसे कि ये एम्बुलेंस की लाइट्स हो। मैंने तुरंत खिड़की से नीचे देखा तो सच में गेट से एक एम्बुलेंस घुस रही थी हमारी सोसाइटी में। नीचे भी कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। मेरा ध्यान अब शालिनी से हटके यहां पे जाता है और मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, सोसाइटी में एम्बुलेंस कैसे आई, क्या किसी की तबीयत खराब है क्या। शालिनी तभी चेंज करके आई और बोली हो सकता है किसी को बुखार हुआ हो, क्योंकि आजकल तो लोगों को एक बुखार हो ही रहा है जिससे कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। मैंने शालिनी से कहा कि मैं नीचे से देख आऊंगा कि क्या हो रहा है और मैंने अपने जूते पहने और मैं अपना फोन लेके नीचे जाने लगा। मुझे सीढ़ियों से ही नीचे जाना था क्योंकि किसी कारण लिफ्ट नहीं चल रही थी। सोसाइटी ने पैसे तो इतने ले रखे थे पर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। यही सब सोचते हुए मैं नीचे आता हूं और वहां मुझे दो लोग खड़े हुए दिखे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो उनमें से एक आदमी कहता है कि एक लड़का शायद 30 साल का 8th फ्लोर से कूद गया है और सामने बने बेंच पे गिरा है। सुसाइड केस है शायद। मैं ज्यादा लोगों को वैसे जानता तो नहीं था क्योंकि यहां आके ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था और उसके बाद हम अपने मसलों में ही बिजी थे, तो हमें कहां समय होगा कि अपने पड़ोसियों से मिले। वापस चल के मैं ऊपर अपने फ्लैट में जाता हूं तो शालिनी गेट पे ही खड़े होके मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे आते ही शालिनी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ है और कौन हॉस्पिटल में जा रहा है। मैंने सोचा कि अभी शालिनी खुद ऐसे दौर से गुजर रही है और मुझे उसे इस बारे में बताना ठीक नहीं होगा। मैंने उसे कहा कि मैंने नीचे जाके देखा तो सही, पर मुझे कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्या हुआ है। हम रात का खाना बनाते हैं और इस दौरान शालिनी ने मुझे बहुत सवाल पूछे कि कैसे मुझे ये बात पता नहीं चली कि क्या हुआ है और क्या मैं फिर से नीचे जाके देखूंगा या नहीं। रात का खाना खा के हम सोने जाते हैं और मैंने शालिनी से पूछा कि क्या हम कोई मूवी लगा ले ताकि उसे फिर से नींद आ जाएगी। मैंने देखा
कि उसकी आंखें बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी और शायद वो पहले 10 मिनट में ही सो जाए। जैसा मैंने सोचा कि मूवी लगाते ही 5 मिनट के अंदर शालिनी सो जाती है, मैंने धीरे से शालिनी के पैरों को देखा। उस पे बहुत गहरे चोट के निशान थे। मुझे जहां तक याद है कि वो बस 3 बार ही बेड से गिरी थी, तो इतने गहरे निशान होना ये तो लगभग नामुमकिन ही है, और वो भी बेड से गिरने से। तो क्या ऐसा तो नहीं कि शालिनी खुद को चोट पहुंचा रही हो? क्या हो गया है उसे? ये सब मैं सोच ही रहा था और मेरी आंखें लगभग ओझल हो आती है। मैंने सोचा इससे अच्छा था कि हम अपने पुराने ही 1 BHK में थे, जहां हम खुश तो थे। रात को अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मैंने उठते ही महसूस किया कि शालिनी मेरे पास नहीं है। मैंने तुरंत देखा बेड के नीचे की तरफ, पर वो वहां नहीं थी। मैंने जब ध्यान दिया तो एक आवाज आ रही थी, जैसे कि घड़ी की आवाज आती है, धक धक धक। मैंने तुरंत शालिनी को पुकारा, मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं देती है। मैं उठ के जब रूम के बाहर आया और किचन की तरफ देखा तो मुझे समझ आ गया कि शालिनी वहां खड़ी है, मगर अंधेरे में। मैं फिर से उसे पुकारता हूं और फिर मुझे कोई आवाज नहीं आती है। मैंने जाके सीधा किचन की लाइट जला दी और देखा कि शालिनी किसी चीज को काट रही है, और ये आवाज चाकू के चॉपिंग बोर्ड पे लगने की है। मैंने जब उसके पास जाके देखा तो जो मुझे दिखाई दिया, मेरे तो होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। मैंने देखा शालिनी अपने हाथ को रख के उस पे चाकू चला रही थी, यानी अपने हाथों के पंजों के उंगलियों के गैप में वो चाकू चला रही थी। अंधेरे में ये करने से उसकी उंगली कई जगहों से कट चुकी थी और इस चॉपिंग बोर्ड पर भी पूरा खून भरा हुआ था। मैंने तुरंत उसके हाथ से चाकू छीना और उसे किचन के दूसरी तरफ ढकेल दिया, तो वो सीधा नीचे गिर जाती है। तभी उसे जैसे होश आया और उसने रोते हुए मुझे पूछा कि वो यहां क्या कर रही है और उसे क्या हुआ है। उसने अपने हाथ को तब तक देख लिया था और तभी मैंने उसे कहा कि हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हमें बहुत सारे सवाल पूछे, पर शालिनी तो बेहोश ही थी। मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई कि कैसे मैंने आज शालिनी को देखा कि वो क्या कर रही थी, और ये कि पिछले कई दिनों से उसे कई बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और वो सो भी नहीं पाती है। डॉक्टर को शायद पहले मुझ पे शक हुआ, क्योंकि एक तो उसकी उंगलियों पे ये निशान और फिर उसके पैरों पे भी ये निशान। उसने शायद शुरुआत में यही सोचा कि मैं अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता हूं, मगर जब मैंने डॉक्टर के साथ बैठ के बहुत देर तक बातें की तो उसे समझ आया कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह भी हो सकता है कि मेरी बीवी को नींद में चलने की बीमारी है, और ये कि मुझे बहुत ध्यान देना होगा कि उसकी नींद अच्छे से हो और उसे पूरी नींद मिले। इस डॉक्टर ने मुझे और भी कुछ डॉक्टरों से मिलने का सुझाव भी दिया। अब 2 रातों से मैंने देखा कि शालिनी सो ही नहीं रही थी और बाहर बैठ के कुछ न कुछ काम किया करती। तीसरे दिन मैंने उसे पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है और वो सो क्यों नहीं रही है। शालिनी ने मुझे बताया कि उसे सोने से बहुत डर लग रहा है और उसे ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सपने में अपने आप को या मुझे चोट पहुंचा दे। डॉक्टर ने बताया था कि शालिनी के लिए सोना, और वो भी अच्छे से सोना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैंने ये फैसला किया कि रात को मैं उसे सोने दूंगा और मैं जाग के उस पे पहरा रखूंगा। मैं रात भर ड्राइंग रूम में बैठ के या तो गेम्स खेलता या फिर
कुछ और काम करता, पर अब धीरे धीरे इससे मेरे जॉब पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और अब तो मेरे बॉस ने भी ये देख लिया था कि मैं ऑफिस में कई बार सोते हुए पाया गया हूं। मेरे बॉस ने वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा और पूछा कि अगर मुझे कई दिनों के लिए कुछ प्रॉब्लम है या अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं चाहूं तो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले सकता हूं। मैंने घर आके अब शालिनी को बताया कि ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अब शायद मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो दूं। शालिनी की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसके लिए मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ आए। मैंने तभी कहा कि मेरे पास इस मसले का एक हल है, और शालिनी का हाथ पकड़ के मैं उसे किचन में ले जाता हूं। मैंने किचन की ट्रॉली से एक रस्सी को निकाला और उसे कहा कि क्यों ना हम तुम्हें इस रस्सी से बांध दे, ताकि फिर तुम रात में उठ के कहीं जाना पाओगे, और इससे हम दोनों की ये सोने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हम दोनों तुरंत बेडरूम में आते हैं, क्योंकि अब सोने का टाइम भी हो चुका था। शालिनी बेड पे लेट जाती है और फिर मैंने उसे अच्छे से बांध दिया। मैंने उसे कहा कि अगर वो नींद में चलती भी है तो अब मुझे पता चल जाएगा और मैं उठ के उसे पकड़ लूंगा। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि आज रात सब ठीक रहे और आज रात को तो मुझे अच्छे से सोने को मिले। मैं भी शालिनी के पास लेट जाता हूं और मैं सोच रहा था कि कैसे यहां आके सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और कैसे हम अपने पुराने घर में इतने ज्यादा खुश थे। मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं शालिनी भी यही सोच रही होगी, पर इसमें उसकी भी क्या गलती है। अचानक रात में मेरी नींद खुल जाती है और मैंने जब अपने फोन को उठाया तो देखा रात के 3:15 बज रहे थे। मैंने तुरंत पास में देखा तो शालिनी वहां नहीं थी। मैं जल्दी से उठ गया और देखा कि वो कहीं भी नहीं है। अब मुझे बहुत डर लग गया और मैं सोच ही रहा था कि मेरी बीवी कहां चली गई होगी। मैंने तभी शालिनी की आवाज सुनी और वो बोल रही थी कि यहां नीचे आओ। मैंने उसे पूछा कि नीचे कहां, तो उसने कहा खिड़की के बाहर देखो। मैंने खिड़की को खोला और नीचे देखने लगा। तभी आवाज आती है और आगे आके देखो। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं और फिर मैंने कहा कि तुम कहां हो, तो आवाज आती है और आगे आके देखो। अब मैं बस किसी तरह ही खिड़की पे लटक रहा था कि मुझे फिर से शालिनी की आवाज आती है और वो बोली कि तुम वहां क्या कर रहे हो और खिड़की से अभी के अभी नीचे आओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि शालिनी बेड पे ही सो रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरता हूं और शालिनी के पास गया। शालिनी बहुत गुस्से में थी और बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था और मैंने रोते हुए शालिनी को अपने गले लगा लिया। तभी मुझे मेरी खिड़की के शीशे में कुछ लाइट दिखती है और मैंने पीछे मुड़ के देखा कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट की लाइट जली है और फिर एक बूढ़ी औरत बैल्कनी में आके खड़ी होती है। ठीक मेरी ही तरह वो बैल्कनी से आगे आगे बढ़ के नीचे की तरफ कुछ देख रही थी और फिर मुझे एक जोर की आवाज आती है, जैसे कि कोई चीज नीचे जमीन पे टकराई हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शालिनी और करण के साथ क्या हुआ होगा? क्या ये कोई शापित सोसाइटी है या फिर कुछ और? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।